इधर रांची में हुए बवाल के बाद तेजी से बदल रहे हालात। राजधानी में फिलहाल स्थिति सामान्य है। 6 थानों को छोड़ अन्य थाना क्षेत्र से धारा 144 हटाई गई है। डेली मार्केट थाना, डोरंडा थाना, कोतवाली थाना, हिंदपीढ़ी, चुटिया थाना और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इन थाना क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामग्रियों को खरीदने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई है। एक जगह पर 4 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। राजधानी के कई इलाकों में 59 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। राजधानी में 3500 सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। ग्रीष्मावकाश के बाद आज से कई निजी स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन शहर के हालात को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने फिलहाल स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। रांची हमले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। रांची के मेन रोड में हिंसा प्रभावित एरिया का डीजीपी ने निरीक्षण किया और कहा कि हिंसा में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, जिन 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 अभी भी लागू है, उनमें दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है और इस छूट में भी ये कुछ पाबंदियां हैं कि 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे, तो थोड़ी चहल पहल नजर आ रही है शुक्रवार के बाद आज। जी बिल्कुल, शुक्रवार को जिस तरह से हिंसा की घटना घटी और उसके बाद राजधानी रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया था और उसके बाद जब कल डीसी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीज़ों का जब मुआयना करने के बाद यह निर्णय लिया कि 6 थाना क्षेत्रों में जो धारा 144 है उसे हटा दिया गया है। फिलहाल 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, वहाँ भी 4 घंटा की एक बड़ी छूट दी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त रखा गया है कि 4 लोगों से अधिक की जमावड़ा नहीं हो। लेकिन हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट कुछ देखने को मिल रहा है जो 1 बजे से पहले देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को संकट मोचन मंदिर की ओर यानी कि यहाँ से सुजाता चौक की ओर जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 1 बजे के बाद जो सरकार जिला प्रशासन की ओर से जो छूट मिला है, उसके बाद यहाँ पर आने जाने में किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं और बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। वहीं 1 बजे से 4-5 बजे तक तमाम जो दुकानें हैं वो खुल सके, इसको लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें खुलना शुरू हो गया है। कुछ दुकानें खुल गया है, कुछ दुकानें खुलना शुरू हो गया है और सीधे हम लोगों से ही बातचीत करते हैं, चूँकि इस तरह से जो 3 दिन तक लगातार दुकानें बंद रही और उसके बाद जब जिला प्रशासन ने 4 घंटा का छूट दिया है आप लोगों को, तो ये कितना राहत महसूस कर रहे हैं, कितना बड़ा राहत है आप लोगों के लिए? और राहत महसूस कर रहे हैं भैया। जहाँ मैंने पब्लिक जनता ही नहीं आएगा तो कौन खरीदेगा? ये तो आम जनता, यहाँ का लोकल जनता घूम रहा, बाहर के तो लोग को आ नहीं रहा। अब बाहर के लोग आए कैसे? यहाँ का तो माहौल बिगाड़ कर दिया। मतलब बाहर के लोग आते हैं, वही लोग आप लोगों की सामान की खरीदारी करते हैं? बाहर के लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं ना। यहाँ का तो लोग, यहाँ तो पर्सनल बगल में दुकान है, कभी खरीद लिया। उन लोगों को सोच के आता है परचेजिंग करना है या शादी भी है कोई मैटर हो, तो बाहर के लोग तो आइए कर ज़्यादा करके। आपका 3 दिन तक दुकान बंद था, उसके बाद जब आज दुकान खोलने का मौका आपको मिला है, छूट सरकार प्रशासन के द्वारा दिया गया, तो थोड़ा तो जरूर राहत? हाँ, थोड़ा तो राहत मिला कि चलो आशा है क्योंकि अनाज तो मिल जाएगा खाने का है। का मानना है कि कम से कम पेट भर पाएगा इस छूट से। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे जो ठेले खोमचे वाले हैं, जिनका रोजी रोजगार रोज कमाने खाने से चलता है और जिस तरह से आम जनजीवन पटरी पर दोबारा लौट आए, इसी को लेकर जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था किया है कि कुछ पाबंदी जरूर है, लेकिन पाबंदी के बीच कुछ राहत भी लोगों को देने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं। जी बताइए भैया कि 3 दिन तक आपका दुकान बंद रहा, आज 4 घंटा के लिए आपको छूट मिला है, कितना राहत महसूस कर रहे हैं? भैया राहत महसूस तो इसलिए कर रहा है कि हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो गरीबी आदमी भैया, 2 पैसा रोज कमाने खाने वाला का बहुत दिक्कत हो रहा है। बस भैया कुछ 3 दिन तक पूरा दुकान बंद रहा, आज 4 घंटा के लिए खुला है, कुछ तो अपना जो व्यापार है वो कर, हाँ वो कर पा सकते हैं, हो रहा है व्यापार। हाँ बस लोगों को राहत मिल रहा है ऐसा मानना है, क्योंकि दुकान खुलने के बाद जो ग्राहक है वो भी पहुंच रहे हैं। जो 4 घंटा का समय मिला है, उस 4 घंटा में कुछ व्यापारी जो अपना व्यापार चलाते हैं, रोज चलाते हैं, उनका रोजी रोजगार इस व्यापार से जरूर चलेगा। अब जैसे जैसे लोगों
जो आम जनजीवन है वो दोबारा पटरी पर लौटेगा और तमाम जो आम जनजीवन है वो सामान्य होगा, तो लोगों की रोजी रोजगार भी चलेगा और व्यापार भी चलेगा। और जिस तरह जी उसके बाद देखिए, अगर इस हालात सामान्य रहे ऐसे ही तो और फिर ये छूट और बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन पूरे स्थिति पर नियंत्रण कर चुका है और पूरे हालात पर की मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और 3500 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। छह थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा दी गई है, लेकिन अभी भी 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। और अब देखिए, उन थाना क्षेत्रों में जहां पर अभी भी धारा 144 लागू है, उनमें दोपहर 1 से शाम के 5 बजे तक छूट दी गई है, राहत दी गई है लोगों की आवाजाही। और वही हलचल नजर आई थी। अभी मेन रोड की तस्वीर हमारे सहयोगी दीपक उराव हम तक पहुंचा रहे थे। बवाल के बाद अब तेजी से हालात बदल रहे हैं। राज्यपाल से इधर रिपोर्ट मांगी गई है, केंद्र भी नजर बनाए हुए है। रांची के मेन रोड में हिंसा प्रभावित एरिया का डीजीपी ने भी निरीक्षण किया और ये कहा कि हिंसा में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निरीक्षण के बाद डीजीपी ने ये कहा और धीरे धीरे अब देखिए स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि आज जो छूट दी गई दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, तो थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे मेन रोड की कि कैसे वहां पर हलचल थोड़ी बढ़ी है। शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके बाद मानो थमसा गया था वो एरिया, वो इलाका, तो अब वहां पर थोड़ी हलचल नजर आई है। हालांकि अभी भी सुरक्षा बलों की तैनाती चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है और पूरे हालात को मॉनिटर किया जा रहा है, पूरी स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है और सघन चेकिंग भी चलाई जा रही है वहां पर। कई इलाकों में आपको बताएं कि 59 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, 3500 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और कुछ इस तरह से पहरेदारी हो रही है राजधानी की। लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि अब तेजी से हालात बदल रहे हैं। ये करबला चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। रांची के करबला चौक की तस्वीर। सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में कैंप किए हुए हैं, भारी संख्या में फोर्स की तैनाती नजर आ रही है। हालात बिल्कुल अब काबू में, लेकिन प्रशासन और सरकार मुस्तैद किसी भी हालात से निपटने के लिए। और यही वजह है देखिए कि अब शुक्रवार के बाद हालात को फौरन काबू में किया गया और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। और आज से कई स्कूल जो थे, वो निजी स्कूल जो गर्मी की छुट्टियों के बाद खोले जाने थे, इन्हीं हालातों को देखते हुए छुट्टियां बढ़ा दी गई। अब बंद रखने का फैसला लिया गया है। अब जब पूरी तरह से हालात सामान्य होंगे तब स्कूल खोलने का प्रबंधन फैसला लेगा। फिलहाल ये तस्वीर आप करबला चौक की देख रहे हैं, जहां पर रैफ के जवान तैनात हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। 59 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं, 3500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं चप्पे चप्पे पर। और हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक उन 6 थाना क्षेत्रों में छूट दी गई जहां पर अभी भी धारा 144 लागू है, तो वहां तो हलचल नजर आ रही है। लेकिन करबला चौक की तस्वीर जो हमने अभी देखी, वहां अभी भी हलचल ना के बराबर है। सुरक्षा बल वहां मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी हालात में जो स्थिति सामान्य हुई है वो स्थिति और बरकरार रखी जाए और वापस जिंदगी पटरी पर लौटे राजधानी की। देखिए, बिल्कुल आरती, थोड़ी सी यहाँ पे करबला चौक में जो है वो हंगामा देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, अचानक ये अफवाह फैल गई कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। उसके बाद रैप के जो जवान हैं वो पहुंच गए थे। सर, आप लोगों को यहाँ आना पड़ा, क्या कोई जानकारी?
देखिए ये रैप के हैं जो कि इनकी टुकड़ियां यहाँ पे मौजूद थी, जो कि मोर्चा संभाले हुए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रैप को शहर के विभिन्न जगहों पर तैनाती की गई है और ये लोग लगातार प्रत्येक जगहों पर जो है वो मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की जब अप्रिय घटना हो, सूचना मिले, फौरन एक्शन लिया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। हम तस्वीर के माध्यम से जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि पहले रैप के जो वज्र वाहन है और इसके साथ जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे तो सूचना मिली थी कि इमारत सरिया में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसके बाद लोअर बया थाना प्रभारी सिटी डीएसपी सहित कई अधिकारी इमारत सरिया पहुंचे और जब यहाँ पे पहुंचने के बाद उनसे जब बातचीत की गई, पुलिस जब यहाँ पे पहुंची तो लोगों में ये सूचना चली गई कि जो मौलाना है या जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है, इसलिए पुलिस यहाँ पे पहुंची है। जिसके बाद तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क पर आ गए और सड़क पर आने के बाद उसे किसी तरह से समझा बुझा करके मामला शांत कराया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि जो रूटीन जांच है, जांच के क्रम में कई जगह में जानी पड़ रही है, इसी के क्रम में लोगों से पूछताछ करनी थी, इसलिए लोग यहाँ पे पहुंचे थे। अब जो स्थिति है बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है और अभी भी अगर हम देखेंगे तो जो पुलिस है वो लोगों से इसी बात को जिक्र कर रही है कि जो कहा सुनी बातें हैं, जो अफवाह है, उस पर विशेष ध्यान ना दे करके जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां लेनी है वो कम से कम पुलिस से ले। पुलिस से जानकारी लेने के बाद ये सारी चीजें जो है वो सर अफवाह ना फैले, क्या कुछ अपील करेंगे? धन्यवाद। देखिए ये लोअर बया थाना प्रभारी थे जो कि नहीं बता रहे, हालांकि जिस तरह का ये पूरा मामला है जो है वो जानकारी दे नहीं रहे हैं और जो अफवाह है उसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की जो चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रैप के जवानों को, सीआईडी के एसपी कार्तिकेश को, इसके अलावा जिला बल के जवान, उन तमाम लोगों को यहाँ पर जो है वो बुलाया गया था। फिलहाल स्थिति जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है। करबला चौक में अभी भी स्टैटिक फोर्स जो है वो प्रतिनियुक्त किए गए हैं, क्योंकि 6 थाना क्षेत्रों पर जो ढील दी गई थी दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट जो है वहां पर चहल पहल देखी जा रही है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जगहों पर पुलिस बल तैनात है। जी बिल्कुल तैनात है। और देखिए इमरान, अभी जो 5 बजे तक जो छूट दी गई है ये मॉनिटर भी किया जा रहा है कि क्या हालात वाकई सामान्य रहते हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी संख्या में पूरे सुरक्षा बलों को वहां पर लगाया गया है, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। अगर हालात बिल्कुल इसी तरह सामान्य रहते हैं तो फिर ये छूट की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल आरती, जिस तरह का जो माहौल है वो कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे चीज़ों को रियायत दिया जाए, चीज़ों को धीरे धीरे जब छूट दी जाएगी तो सामान्य तौर से जो चीज़ें हैं वो बढ़ेगी और जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे, जनजीवन जो है वो सामान्य हो पाएगा। हम जिस जगह पे ये करबला टैंक रोड का इलाका है, चूंकि जब अफवाह फैली कि किसी को गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची तो बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो इस जगह पे मौजूद थे, लेकिन जब जैसे ही पुलिस ने उसे जानकारी दी कि वो किसी भी तरह की गिरफ्तारी के लिए नहीं पहुंचे थे, कुछ लोगों से बातचीत करनी थी, चूंकि समाज के कई वर्गों का सहयोग चाहिए, तो उन सहयोग लेने के लिए उन तमाम लोगों के पास पहुंचा गया था कि किस तरह से जनजीवन को सामान्य किया जाए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है वो बाहर पे ये सारे मैसेज को फैला दिया गया कि कुछ लोगों को गिरफ्तारी करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंच गई और फिर जो है वो तस्वीर बदल गई। लोगों का जो हुजूम है वो सड़कों पर आ गया। लोअर बया के जो थाना प्रभारी हैं, सिटी डीएसपी हैं, सीआईडी एसपी हैं, रैप के जवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हो गए। फिर लोगों को जब पूरी जानकारी पता चली, असलियत पता चला कि क्या कुछ हुआ है, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर ली गई और चीज़ों को जो है वो सामान्य कर दिया गया। बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो चहल पहल देखने के लिए मिल रही है। 6 थाना क्षेत्रों में थोड़ी गतिविधियां कम है, लेकिन इसके अलावे अगर हम बात करें तो राजधानी के दूसरे इलाकों में पूरी तरीके से जनजीवन जो है वो सामान्य चल रहा है। उन तमाम जगहों पर मार्केट के साथ साथ हर एक चीज़ें जो है वो खुली हुई हैं। तो अब यहाँ पर जब स्थिति सामान्य हो गई तो जो रैप के जवान हैं या फिर जो पुलिस बल थे, तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिए, और भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए करबला चौक में तो खबरें कुछ ऐसी आई थी कि वहां पर कुछ की गिरफ्तारी हुई है, तो एक बार फिर से लोग वहां पर डरे हुए थे, तो रैफ के जवानों को वापस वहां पर तैनात किया गया और हालात अब बिल्कुल सामान्य है। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, पटरी पर जिंदगी लौट रही है। और देखिए जिन थाना क्षेत्रों में अभी भी, यानी कि अभी 6 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर धारा
धारा 144 लगी हुई है। तो इन थाना क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे से यानी थोड़ी देर पहले से लेकर शाम के 5 बजे तक की राहत दी गई है, छूट दी गई है। लेकिन ख्याल रखें कि एक जगह 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है किसी भी हालात से निपटने के लिए, किसी भी स्थिति को संभालने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।